सो हाय एवरीवन। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो कि पार्ट 1 था लाइफ प्रोसेस के बारे में, और उसी वीडियो पे मैं आप लोगों के लिए 23 क्वेश्चन प्रोवाइड किया था जो कि इसी चैप्टर में से होने वाला जितने भी सारी 1 मार्क का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये वीडियो जो है इसके पार्ट 2 है और इसी में भी रहने वाला और 27 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ। तो दोनों वीडियो टोटल में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है 1 मार्क का मैंने तुम लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि तुम्हारे एग्जाम पे तुम लोगों को बहुत हेल्प करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बॉडी पे हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें जो मेन कंपोनेंट है वो कौन कौन सा है। वो है हमारा हार्ट, एटेरिस, वेन एंड कैपिलरीज। तो 24 के बाद आता है 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ इज फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो प्लांट के बॉडी पे फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो प्लांट के बॉडी पे हमको मालूम है कि लीव्स पे फूड प्रिपेयर होता है और उसी लीव्स से फूड डिफरेंट पार्ट को जाता है हमारा वस्कुलर टिश्यू फ्लोएम के थ्रू। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द रोल ऑफ थ्राइप्सिन इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो थ्राइप्सिन का क्या काम है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो थ्राइप्सिन का जो काम है वो है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है एमिनो एसिड पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है राइट वन फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल का एक फंक्शन लिखने के लिए दिया है। तो ब्लड वेसल का जो फंक्शन है ये हमारे बॉडी पे होने वाला जो ब्लड है इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है टू द बॉडी टिश्यू। नेक्स्ट इज 27। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है नेम द एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो दिया है टोमेटो, विनेगर एंड टर्मेंट, इन तीनों में कौन कौन सा एसिड प्रेजेंट है इसके बारे में लिखने के लिए दिया है। तो टोमेटो पे होता है ऑक्सैलिक एसिड, विनेगर पे होता है साइट्रिक एसिड एंड टर्मेंट पे होता है टर्टरिक एसिड। नेक्स्ट इज 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन पे दिया है हाउ आर प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट। नहीं, ये क्वेश्चन और ये जो टॉपिक है हमको सबको मालूम है कि नहीं हम खुद ह्यूमन हो या प्लांट हो ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसा कौन सा चीज है कि हम ग्रीन प्लांट के ऊपर हम डिपेंड ही करेंगे, उसके अलावा हम नहीं रह सकते। उसका जो रीजन होता है द ग्रीन प्लांट्स आर फेड ऑन बाय द हर्बिवर्स which in turn by carnivores. Ultimately the decomposer derive their nutrition from the dead plants and animals. Thus all the organisms are directly or indirectly depends on the green plant. तो देखो जितने भी सारे ग्रीन प्लांट के ऊपर हम ह्यूमन उसको कंज्यूम कराते हैं, फिर एनिमल्स वाले कंज्यूम कराते हैं और अल्टीमेटली जो डिकम्पोजर है वो फिर कंज्यूम करता है इनडायरेक्टली। तो इसी कारण के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और ग्रीन प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर है, जितने भी सारे फूड जो है वो बनाता है और उसी फूड को दूसरे एनिमल्स खाते हैं। इसीलिए ग्रीन प्लांट के ऊपर सब डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पे दिया है राइट द वेरियस फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड का जितने भी सारे फंक्शन है उसको लिखने के लिए दिया है। तो ब्लड का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है मेंटेन द पीएच, सेकेंड इज मेंटेनेंस ऑफ वाटर कंटेंट, थर्ड इज रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, फोर इज टेम्परेचर रेगुलेशन एंड फाइव इज हेल्प इन क्लॉटिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पे दिया है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नॉन एज। क्या ये है क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है थर्ड में दिया है स्पाइनोगोनोमीटर। नेक्स्ट इज 32। 32 पे दिया है फिशेस डाई व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर व्हाई। अगर हम फिश को वाटर से बाहर निकाल लेते हैं तो फिश मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि फिश के बॉडी पे जो गिल्स होता है वो ही ब्रीथिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है और उसी गिल्स का जो स्ट्रक्चर है ऐसे बना हुआ है कि वो वाटर में डिजोल्व होने वाला ऑक्सीजन को निकाल के उसको ब्रीथ करने में हेल्प करता है और उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। लेकिन उसके स्ट्रक्चर में ऐसे नहीं बना हुआ है कि वो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होने वाला ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करेगा और फिश को प्रोवाइड करेगा। के लिए फिश जो बाहर निकालने से वाटर का वो मर जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33।
33 पे दिया है which raw material is responsible for the release of oxygen in photosynthesis। तो कौन सा रॉ मटेरियल जो है रेस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए फोटोसिंथेसिस में? तो इसका आंसर है वाटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। 34 पे दिया है नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग वेयर इट इज फाउंड। तो हमारे बॉडी पे और ह्यूमन बीइंग के बॉडी पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन है और ये कहाँ पे मिलता है हमारे बॉडी पे? तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारे ह्यूमन बॉडी पे हीमोग्लोबिन और ये हमको मिलता है हमारे ब्लड में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। 35 पे दिया है व्हाट विल हैपन इफ प्लेटलेट्स आर एब्सेंट इन द ब्लड। तो देखो प्लेटलेट ये क्या है, हमारे बॉडी पे प्लेटलेट का काम होता है अगर बॉडी पे किसी जगह पे कॉट हो गया है तो कॉट होने के बाद ब्लड फ्लो होके बाहर निकल आता है। ब्लड प्लेटलेट क्या करता है उस ब्लड की जगह पे क्लॉटिंग स्टार्ट करा जाता है ताकि वो फर्दर ब्लड जो बाहर ना निकले। अगर ब्लड प्लेटलेट नहीं होता तो जिसी जगह पे भी कॉट हुआ वहां पे कंटिन्यूअसली ब्लड फ्लो होता रहेगा था और उसके वजह से हमारा अल्टीमेटली डेथ हो सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 पे दिया है व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक। तो हमारे बॉडी पे बनने वाले बहुत सारा एसिड है और मेनली एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसी एसिड का काम होता है फूड को ब्रेक डाउन करना और गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम के साथ मिलके ये डाइजेशन पे भी हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 37। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस इन वायर। तो पायरुवेट जो ब्रेकडाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी रिलीज करता है ये कहाँ पे होता है? ये एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38। 38 पे दिया है नेम द ट्यूब व्हिच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। कौन सा ट्यूब है जो कि किडनी के साथ यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्टेड हुआ है? वो है यूरेटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन पे दिया है व्हाई डू वेन्स हैव थिन वॉल एज कंपेयर टू आर्टेरीज। तो वेन का जो वॉल है वो थिन होता है आर्टेरी के कंपैरिजन। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जो होता है वेन हैव मच थिनर वॉल देन आर्टेरी बिकॉज द प्रेशर इन वेन इज मच लोअर देन आर्टेरी। तो वेन एंड आर्टेरी पे सिर्फ डिफरेंस है थिन वॉल का, वो है एक जगह पे प्रेशर जो है वो बहुत लो होता है इसीलिए वेन का जो वॉल है वो थिन होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पे दिया है बिसाइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नेम 4 अदर रॉ मटेरियल्स व्हिच आर नीडेड बाय द प्लांट। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये दोनों तो प्लांट बॉडी पे काम है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में इसका हेल्प होता है और फोटोसिंथेसिस में इसका रिक्वायरमेंट होता है ताकि वो फूड प्रिपेयर कर सके। इस दोनों को छोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को छोड़ के और कौन सा रॉ मटेरियल है जिसको प्लांट नीड करता है? वो है हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। 40 के बाद आता है 41 क्वेश्चन। तो 41 क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंटर द लीव्स ऑफ ए प्लांट टू बी यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेता है बॉडी पे, प्लांट के बॉडी पे। तो वो कौन से प्रोसेस में लेता है और किसके थ्रू लेता है? तो वो है हमारा स्टोमाटा। स्टोमाटा ओपन होता है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के अंदर ही प्लांट के बॉडी पे एंटर करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42। 42 पे दिया है व्हाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवर्स लॉन्गर देन इन कार्निवर्स। तो कार्निवर्स एंड हर्बीवर्स में से स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हर्बीवर्स का। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हर्बीवर्स ईट ओनली प्लांट so they need a longer intestine to allow the cellulose present in the plants to be digested completely। क्योंकि हर्बीवर्स वो है प्लांट है तो यहाँ पे लॉन्गर इंटेस्टाइन और लॉन्ग एंड स्मॉल इंटेस्टाइन होता है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले सेलुलोज को आराम से प्लांट के बॉडी पे डाइजेस्ट होने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 पे दिया है नेम द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट व्हिच ब्रिंग अबाउट केमिकल डाइजेशन ऑफ। तो कौन सा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि केमिकल डाइजेशन करता है फूड का
हमारे बॉडी पे, वो है हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 पे दिया है व्हिच पार्ट्स ऑफ द बॉडी सीक्रेट बाइल्स एंड वेयर द बाइल्स स्टोर। तो हमारे कौन से पार्ट में बाइल सीक्रेट होता है और ये कहाँ पे स्टोर होता है। तो बाइल जिस पार्ट से सीक्रेट होता है वो है हमारा लिवर, और ये कहाँ पे स्टोर होता है, हमारा गॉल ब्लैडर पे। क्वेश्चन 44 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पे दिया है द प्रोसेस इन प्लांट्स व्हिच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो प्लांट पे कौन से प्रोसेस से लाइट एनर्जी जो है कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी, वो है हमारा फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ही प्लांट जो सनलाइट को लेता है और उसी सनलाइट को केमिकल एनर्जी पे कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट इज 46। 46 पे दिया है व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द ग्रीन प्लांट डिसअपीयर फ्रॉम द अर्थ। तो ये कॉमन बोल सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि देखो अगर किसी भी ग्रीन प्लांट को अगर अर्थ से पूरा सबको हटा देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो सिंपल सी बात है, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर जितने भी सारे प्लांट्स है, एनिमल्स है एंड ह्यूमन बींग, सब क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। अगर ग्रीन प्लांट सब मर गया तो अल्टीमेटली फूड सोर्स भी हमारा खत्म हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हम भी सब मर ही जाएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 पे दिया है व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट व्हिच पुशेस द फूड फर्दर इन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो इसका जो आंसर है वो है पेरियलिस्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है व्हाट इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग किसको बोला जाता है, और डिफाइंड ब्रीथिंग भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जिस मैकेनिज्म से हमारे बॉडी पे ऑक्सीजन जाता है और हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उस प्रोसेस को और उसी मैकेनिज्म को बोला जाता है ब्रीथिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 पे दिया है व्हाट हैपन इफ आवर बॉडी फेसिंग ए डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर हमारे बॉडी पे हीमोग्लोबिन का डेफिशिएंसी हो गया, मतलब शॉर्टेज हुआ, तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा। तो अगर हमारे बॉडी से हीमोग्लोबिन का डेफिशिएंसी हो गया तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड का जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसके लिए हमारा ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा, टायर्डनेस लगेगा और लैक ऑफ एनर्जी भी हमारे बॉडी पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट और लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 पे दिया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो फंक्शन है, काम क्या है एक्चुअली। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सबसे, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो काम है ऑक्सीजन हमारे बॉडी पे लेके जाना और हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है फूड के डाइजेशन के बाद उसको बाहर निकालना। तो ये था 50 क्वेश्चन।